DL Model School, GHS Junction, GAV Police Line, नीचे सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत अभियान के अंतर्गत यह रथ अगले 1 महीने के दौरान जिले के 200 गांव एवं जींद, रेवाड़ा, उचाना, सिद्धो, जुलाना शहरों में भ्रमण करके बाल विवाह रोकने के बारे में जागरूक करेगा। और उसके बाद जो झांकी आ रही है वो है फायर बाइक फोटो। हम मानवता के रखवाले हैं, सेवा है हमारा धर्म, अग्निशमन का ये कार्य हमको प्राणों से प्यारा है। अग्निशमन विभाग की ये झांकी जो जा रही है फायर बाइक और रेड का है कि हमारा लक्ष्य है समयबद्ध, सुविधाजनक, आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा। इनकी उपलब्धियां हैं पूरे भारत, उत्तर भारत में समयबद्ध, सुविधाजनक, आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा। 32,000 किलोमीटर प्रतिदिन बसों का संचालन ये करते हैं। उत्तर भारत के हर राज्य में इनकी बस सेवा है। उच्चतम मानदंड प्रशिक्षित एवं सौम्य स्टाफ है। कैंसर पीड़ित एवं विकलांग यात्रियों के लिए फ्री यात्रा ये प्रदान करते हैं। छात्राओं के लिए उनके निवास से स्कूल कॉलेज के लिए 150 किलोमीटर फ्री यात्रा ये प्रदान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। रियायती बस पास इन द्वारा बनाए गए हैं। साफ सुथरे व आरामदायक बस स्टैंड परिसर जींद के हैं। और अगली जो झांकी है वो है बागवानी। बागवानी अपनाए, आमदनी बढ़ाए। जिन्होंने अपनी झांकी के माध्यम से विभिन्न स्कीमों, नया बाग लगाने पर 42,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी, सब्जी की खेती के एकीकरण पर 15,000 रुपये प्रति एकड़, सब्जी के साथ प्लास्टिक मल्चिंग पर 8,000 रुपये प्रति एकड़, सब्जी के साथ बांस स्टेगिंग पर 31,250 रुपये की सब्सिडी इन द्वारा दी जाती है। ये इन्होंने अपनी झांकी के माध्यम से दर्शाया है। और अगली झांकी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन पानी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, शुद्धता की कसौटी पर खरा पानी। जल स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग उचाना द्वारा निकाली जा रही झांकी पेयजल को लेकर आज के स्वर्ण युग को प्रदर्शित कर रही है। तो अपने घर द्वार पर ही शुद्ध पेयजल मिल रहा है। ये है झांकी इनकी। और अगली जो झांकी स्पोर्ट्स विभाग की है। खेल युक्त, नशा मुक्त हरियाणा। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। हरियाणा के खिलाड़ियों का रुतबा तो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। यहाँ कुश्ती के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
प्रदेश में देश का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से क्या होता है, पंखों में उड़ान होती है। आइए, पराली से विद्युत उत्पादन। पराली से सल्फर 4 से 7 किलोग्राम, पोटाश 7 से 100 किलोग्राम। पराली से आमदनी जींद में धान का क्षेत्रफल 4,20,000 एकड़। 1 एकड़ में से उपजने वाली पराली 2 टन प्रति एकड़। प्रति टन पराली विक्रय मूल्य 1800 प्रति टन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की झांकी पराली प्रबंधन के बारे में इन्होंने अपनी झांकी के माध्यम से जागरूक किया है। और अब अगली झांकी आ रही है शिक्षा विभाग जींद। आज जिला जींद के पीएम श्री एवं सरकारी स्कूलों द्वारा यह प्रस्तुत यह झांकी व्यावसायिक शिक्षा की शक्ति को दर्शाती है, जो विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवनोपयोगी कौशल भी प्रदान करती है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि जिला जींद में 15 पीएम श्री स्कूलों और 72 सरकारी स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिसमें कुल 10,580 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। ये आंकड़ा स्वयं इस बात का परिणाम है कि व्यावसायिक शिक्षा आज हजारों छात्रों के भविष्य को दिशा दे रही है। उसका पूरा का पूरा चित्रण यह झांकी का विशेष आकर्षण कुशल बिजनेस चैलेंज है। यह ऐसा मंच है जहां विद्यार्थी अपने बिजनेस आइडिया से लागत, लाभ और प्रस्तुतिकरण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों में उद्यमिता, नेतृत्व और नवाचार की भावना विकसित करता है। इस वर्ष 5 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय कुशल बिजनेस चैलेंज प्रोग्राम में जिला जींद के विद्यार्थियों की 3 टीमों ने 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जीते। जोरदार तालीम जाती इन बच्चों के लिए। कुशल बिजनेस करके इन्होंने राशि जीती है। ये झांकी जो आगे से गुजर रही है और ठीक इनके पीछे जो झांकी आ रही है वो है द जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल। जींद सहकारी चीनी मिल की वो झांकी है जिसमें गन्ना पिराई का पूरा एक सजीव चित्रण इन्होंने दिखाया है कि कैसे गन्ना आता है, कैसे उतरता है, कैसे बेलन में जाता है, मशीनों में जाता है, फिर चीनी बनती है। पूरा का पूरा चित्रण इन्होंने दिखाया है। और जींद शुगर मिल का शुभारंभ वर्ष 1983 में हुआ, जिसका अब ये निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। बनने की अनुमति प्रदान की गई है। शुगर मिल जींद द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार शुगर मिल जींद ने अटल किसान मजदूर कैंटीन की स्थापना की है, जिसमें 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पूरी की पूरी शुगर मिल यहाँ पर उतार के लाए हैं कि कैसे कैसे देखिए पूरी की पूरी शुगर मिल की व्यवस्था। और इनके पीछे जो आ रही है वो आ रही है झांकी यमुना जल सेवाएं परिमंडल जींद। नहर आधारित सिंचाई का आधुनिकीकरण, परंपरागत से आधुनिकता की ओर। आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के अंतर्गत यमुना जल सेवाएं परिमंडल जींद द्वारा प्रस्तुत यह झांकी नहर आधारित आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का एक अभिनव और व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत कर रही है। इस मॉडल का उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार नहरों से प्राप्त जल को गुरुत्व प्रभाव यानी ग्रेविटी से सौर ऊर्जा आधारित दाब व्यवस्था यानी प्रेशराइज्ड तथा हाइड्रेट आधारित वितरण प्रणाली के माध्यम से सीधा किसान के खेत तक दबाव युक्त पानी सिंचाई जल के रूप में पहुंचाया जा सकता है। देखिए पूरी की पूरी व्यवस्था इन्होंने अपनी झांकी के माध्यम से दिखाई है, नहर आधारित सिंचाई। और उसके बाद 26 जनवरी की शुभकामनाएं मत्स्य विभाग द्वारा ये जो झांकी दिखाई गई है झींगा पालन, कम पानी एवं कम जगह में मछली पालन, वो सारी की सारी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो भी योजनाएं प्रथम वर्ष की पट्टा राशि पर अनुदान, द्वितीय एवं आगामी वर्षों पट्टा राशि पर अनुदान, जाल खरीद पर अनुदान, रेहड़ी पर अनुदान, तालाबों में खाद खुराक पर अनुदान, अनुसूचित पानियों में मछली पकड़ने में ठेके पर अनुदान, वो सारी की सारी स्कीमें हैं जो इनकी इन्होंने इस पर दर्शाई है। पिछले डिपार्टमेंट की है ये। और अगली जो झांकी आ रही है वीटा मिल्क प्लांट जींद की झांकी है। ये दुग्ध संघ निसार जिनसे संबंधित
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में दूध देने वाले मेंबर सप्लायर की बेटी के विवाह पर 1100 रुपये कन्यादान के रूप में दिया जा रहा है, जो कि मिल्क प्लांट जीन द्वारा सितंबर 2013 से वर्तमान तक 11,80,90 रुपये की राशि दी जा चुकी है। दुग्ध उत्पादन से गाय का दूध निकालने की जो प्रक्रिया है इनकी, उसका जीवंत प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया है। दुग्ध संहिसार जीन द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को हर वर्ष माह अप्रैल से सितंबर तक दूध कीमत के अतिरिक्त 5 रुपये प्रति लीटर व अक्टूबर से मार्च तक दूध कीमत के अतिरिक्त 3 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं। वे अंत्योदय स्कीम के मेंबर सप्लायर को निर्धारित रेट के अलावा 10 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि के तौर पर पूरा साल दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 साल तक के बच्चे, नवजात शिशु, आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूल तथा ईंट भट्टे व झुग्गी झोपड़ी के बच्चों का जन्मजात बीमारियों जैसे दिल में छेद, आंखों का भेंगापन, कटा होंठ व तालू, कमर में फोड़ा, टेढ़े पैर आदि की जांच व इलाज हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त किया जाता है। हाँ जी, चलिए डॉक्टर साहब कि इन्होंने दिल में छेद के 202 ऑपरेशन किए हैं, आंखों के टेढ़ेपन में 111, मोतियाबिंद के 28, कटा होंठ व तालू के 37, कमर में फोड़ा 17, स्कूलों में बांटे गए चश्मे 6,650, 2,31,85,780 की आर्थिक सहायता इस विभाग द्वारा दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 1433 आंगनवाड़ी केंद्रों में 66,127 बच्चों व 724 सरकारी स्कूलों में 89.205 बच्चों की स्वास्थ्य जांच व आरबीएस के मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा प्रति वर्ष की गई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नागरिक अस्पताल में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इनके जो कार्यक्रम है ये सब के सब इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। और अगली झांकी विश्व स्वास्थ्य के लिए आयुष विभाग की ये झांकी है, जो कि योग और आयुर्वेद वैश्विक स्वास्थ्य का आधार है। यह झांकी भारत की प्राचीन चिकित्सा विरासत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी के माध्यम से पूरे विश्व को स्वास्थ्य का संदेश देती है। योग और आयुर्वेद केवल उपचार ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है। सूर्य नमस्कार का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कोई अतिशयोक्ति नहीं, अगर हम प्रतिदिन योग करें तो कोई भी बीमारी हमारे पास फटकेगी। योग और योगी वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। भारत अपनी इस अमूल्य विरासत के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए पूरे विश्व को स्वस्थ। अगली जो झांकी है वो हैफर की है, सेहत और स्वाद। ये देखिए कैसे होम्योपैथिक हैफर की जो झांकी है, हैफर राज्य की सबसे ज्यादा खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी है। यह गेहूं, बाजरा, सरसों, धान, मूंग, चना, सूरजमुखी इत्यादि की खरीद न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर करती है। हैफर खरीद की गई फसल का वैज्ञानिक तकनीक से भंडारण का कार्य भी करती है। तेल, बासमती चावल, रिफाइंड तेल, मल्टीग्रेन आटा, चीनी इत्यादि बाजार से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। हैफर खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयाँ भी किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। ये थी हैफर की झांकी। और सबसे अंत में जो आ रही है झांकी, बिजली रथ, हरियाणा, दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग की झांकी आ रही है, जिसका संदेश प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का है। अपने घरों की छत पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगवाएं और मुफ्त में बिजली पाएं, जिसके लिए केंद्र और राज्य की सरकार की तरफ से 1,10,290 की सब्सिडी दी जा रही है। स्लोगन है सोलर पैनल लगवाएं
पर्यावरण और पैसे दोनों बचाए। यह झांकी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जिसका संचालन समूह में कैसे करते हैं। स्वयं के तहत स्वयं सेना समूह को लगभग 100 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि सहायता जरूरत महिलाओं को प्रदान की गई है। कन्वर्जन के तहत महिलाएं मछली पालन कर रही है एवं मछली फार्मिंग कर रही है। जिले में 21,600 महिलाओं को पोटेंशियल लखपति बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से 20,800 लखपति निधि आइडेंटिफाई कर दी गई है तथा 5,017 महिलाओं को लखपति निधि बना भी दिया गया है। ये उनकी झांकी। और इसके बाद आ रही है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय कार्यालय की झांकी कार्य करने के लिए लगाना अनिवार्य है। यह हवा में पानी की बारीक बूंदों का छिड़काव करके वायु प्रदूषण को कम करती है। उसके अतिरिक्त परिवेशी वायु गुणवत्ता को नापने वाले यंत्र का प्रतिरूप भी इस झांकी में दिखाया गया है, जिसमें हवा में मौजूद कणिका तत्व 2.5 या 10 को नापने वाले यंत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त एकल उपयोग प्लास्टिक अस्पताल में करने के बारे में, अस्पतालों से गुजरने वाले बायो मेडिकल कचरे के निपटान के बारे में जागरूक किया गया। और दूसरी के पीछे आ रही है झांकी ये है पशुपालन विभाग अपने स्वस्थ पशु समृद्ध किसान के उद्देश्य से इस झांकी में संदेश दे रहे हैं। जैसे पशुपालन में हरियाणा का पूरे भारत में अग्रणी स्थान है, वैसे ही 3 जिला पूरा हरियाणा में नंबर 1 है। अब गुणसूत्र के अध्ययन के आधार पर दूर से संबंधित जीन की पहचान करके झांकी मुख्यमंत्री के आगे से गुजरती हुई मुख्यमंत्री गरीब परिवार उत्थान व अन्य योजनाओं के तहत 12,095 जरूरतमंद किसानों को स्वरोजगार के लिए लोन दिए गए हैं। और अब आ रही है महिला बाल विकास विभाग की झांकी। देखिए, महिलाएं पारंपरिक नृत्य में लड़की का जब जन्म होता है कैसे थाली बजाने की परंपरा इन्होंने शुरू की है, जो कि पहले नहीं थी। गाल में थाली बजेगी, गाल में थाली बजेगी। और ये कुआं पूजन की रस्म जो लड़कियों के जन्म पे किया जाता है। और इनके साथ ये जो अगली झांकी बेटी डॉक्टर विशेष शर्मा जी, उसके बाद रमेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर है फिजिक्स के। उसके बाद दिनेश कुमार, उसके बाद आ गए दिनेश कुमार के बाद प्रदीप रेड्डी एनजीओ हैंगा युवा विकास एलडीसी। उसके बाद राजेश गौतम जूनियर प्रोग्राम रही है। उनके बाद परमजीत पटवारी। मैं दोबारा फिर आपको सूचित कर रहा हूँ कि जो भी बात में और जो भी झांके फंसाई खड़ा है वो मंच की तरफ मंच पर आपको समझ करेंगे मंच की तरफ थोड़ा सा पीछे फर्स्ट है। चलो चलो आगे चलो चलो चलो।
आ जाइए सर, टुकड़ा इधर आ जाइए। ये मार्च पास्ट हरियाणा पुलिस महिला इधर आ जाइए। खड़े हो जाए, एक एक करके आप आए। एनसीसी वाले तीसरे जो फर्स्ट पे आए वो भी यहीं पे खड़े हो जाए। ये थर्ड पहले तीसरे को दो। तीसरा एनसीसी बच्चे पीछे जाए बड़ा अच्छा लगा खड़े जाना पहले से सारे भी आगे देखो, स्माइल मारो, स्माइल चिंटू से। पूरे जोश में बोलना। जगाती ओज की ना आप अपने उसमें बोल दो। आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, बहुत सुख चैन पाती हूँ। शब्द है उनके लिए जो देश इसके बाद झांकी वाले भी आ जाए। तीसरे नंबर पर सुब्रमीन है, दूसरे पर वन मंडल अधिकारी और पहले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास। वो भी लेना बोला। पहले नंबर पर झांकी में है महिला बाल विकास विभाग, दूसरे पर वन मंडल अधिकारी, तीसरे पर सुब्रमीन। जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ऐ हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा, ऐ हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा। जब माटी के पुतले ने हमें ईमान जिंदा है, तभी तो इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण की उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।